बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, NLP ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं। 3 अगस्त से 9 अगस्त की आज हम बात कर रहे हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि जो मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो रिलेटेड टू सैटर्न रेट्रोग्रेड आप लोगों के साथ लिए बनाई, उसको आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो ज़रूर देखना है। वो आपको अगले 4 मंथ्स क्या किस तरह से क्या सूरत हाल होगी, यानी कि साल ख़त्म होने तक आपको एक बिल्कुल वजाहत भी मिलेगी। वीकली तो हम बात कर ही रहे होते हैं, मगर वीकली बेसिस पे भी बहुत चेंजेस आते हैं। सो एक कॉम्बिनेशन होता है किसी बड़े प्लैनेट का और सब ये जो छोटी छोटी ट्रांजिट होती हैं, ये हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी में किस तरह से चेंजेस को लेकर आ सकते हैं। आप सबकी बेहद मशकूर हमेशा की तरह कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरी इस फैमिली में ऐड ऑन होते रहिए और इससे मुझे भी अप्रिसिएशन मिलती है, हौसला मिलता है और अच्छी से अच्छी और मज़ीद कुछ नए टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाने के बारे में एक एफ़र्ट करती हूँ। तो अप्रिसिएशन डेफिनेटली मुझे भी चाहिए आप लोगों की तरफ से। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर स्क्रीन पे मुसलसल चल रहा होता है टिल द एंड ऑफ वीडियो 0322844142। आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हैं, आपके सेशंस इसी नंबर पे बुक होंगे, आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी और फिर इंशाल्लाह मेरी आपकी बात होगी। अभी जो इस हफ्ते में चेंजेस हैं, एक तो मार्स का चेंज आ रहा है जो कि जेमिनी में जा रहा है और हफ्ते के आगाज़ में यानी कि 3 तारीख को जा रहा है। दूसरा जो चेंज आएगा यानी कि ट्रांजिट आएगी वो मरकरी की आएगी जो कि कैंसर में चला जाएगा, लेकिन 6 को। अब बड़ा एक ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है इस हफ्ते में और आप समझ लें कि मिड ऑफ द वीक तक, तो हम उसको एरीज टू पाइसेस डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि जनाब आपके लिए ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 3 अगस्त से 9 अगस्त की आज हम बात करेंगे। कुछ डिफरेंट सी चेंजेस हैं इस हफ्ते में भी। सो अगस्त का पूरा महीना जो है ये तकरीबन कुछ डिफरेंट चेंजेस को लेकर आ रहा है। अभी सबसे पहले तो आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस में 3 प्लैनेट्स आ जाएंगे और ये कुछ 6 तारीख से पहले है। अब 6 से पहले क्या होने जा रहा है, ख़ास तौर पे आप लोगों को मार्स मरकरी इकट्ठा होगा। सो थोड़ा सा समझना है आप लोगों ने। अपना कोई भी आपका वर्बल कोई मामला चल रहा हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, या आप लोगों के लिए कुछ रिटन कोई एनी चीज़, कोई आपके सामने कोई कमिटमेंट आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, कुछ भी, तो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कुछ चीज़ें आपको बहुत फेवरेबल मिल सकती हैं और कुछ चीज़ें जो कि आगे जाके 6 के बाद रिवर्स भी हो सकती हैं। कोई चीज़ जो आपको फेवर यहाँ पे ना दे उसमें आपने परेशान नहीं होना है। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट और लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि अगले हफ्ते में जाके चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। ये हफ्ता डिस्टर्ब कर सकता है आपकी किसी भी तरह की कमिटमेंट को। जिन लोगों के कोई ट्रैवल एक्सपेक्टेड होते हैं, ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड होती हैं, बिल्कुल यहाँ पे आ सकती हैं और सडन वाली आएंगी। एकदम से अचानक पता चलेगा कि जी वो तो इधर नहीं जाना था, अब इधर जाना है। यानी कि डायरेक्शंस तक चेंज हो सकती हैं, डेजिग्नेशंस तक चेंज हो सकती हैं। सो ये वाला हफ्ता आपको थोड़ा सा हलचल हिला जुला के रखेगा मेंटली, जिसको आपने बड़ी अच्छे तरीके से खूबसूरती से हैंडल करना है, जहाँ पे आपको समझना आए, क्योंकि यहाँ पे डिसीजंस ये सब कुछ ही चलना है। जहाँ पे आपको ना समझ आए रुक जाए, अपने बारे में पर्सनली पूछिए, फिर कोई जाके आगे डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता आपको थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करेगा। जैसे ही 6 तारीख के बाद आप यूँ समझ लीजिए कि 6 से लेकर फिर आगे ऑनवर्ड्स है तो बहुत अच्छा टाइम, लेकिन यहाँ पे आगे मरकरी ने कैंसर में भी रेट्रोग्रेड होना है। तब तक के लिए स्पेशली इन दिस वीक आपको ये कहूँगी कि 6 के बाद आपका घर का चेंज या कोई ऑफिस का चेंज, कोई जगह का चेंज, आपके बारे में कोई र्यूमर्स, यहाँ तक कि कोई इस तरह की बात भी
आ सकती है। सो मैंने जिस तरह कहा कि छोटे छोटे से झटके हैं, पैसे यहाँ पे आपके खूब निकलने वाले हैं। किसी अच्छे हाईली ऑफिशियल जो ऑथराइज्ड लोग होते हैं उनके साथ आपके कनेक्शंस यहाँ पे बिल्कुल बनेंगे। वो किस लेवल के बनते हैं वो हर एक के लिए एक डिफरेंट मामला होता है, लेकिन यस बनेंगे। जॉब्स वालों को ख़ास तौर पे कहूँगी कि यहाँ पे एकदम से तेज़ी खुद से ना पकड़िएगा। अगर कोई जॉब ऑप्शन ऑफ़र आती है तो फेयर इनफ उसको आप ज़रूर देखिए, मगर मैं फिर भी कहती हूँ कि मशवरा कर लिया करें अपने पर्सनल जायचों के हवाले से। रिलेशनशिप इस वक्त आपके लाइफ पार्टनर हो, आप शादीशुदा हो, कुछ भी हो, उसमें भी थोड़ी सी उतार चढ़ाव यहाँ पे आपको मिलने वाली है, जिसमें इंसान फील करता है हर वक्त अपसेटिंग मूड नहीं होता, जिस तरह से उस तरह का सिनेरियो हो सकता है। टेक इट ईजी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। यस, आपको यकीनन यहाँ पे कोई किसी गम का सामना है, या मुसलसल अंदर कोई गम, कोई ऐसी कैफियत आप चल रही है। अल्लाह के ये जो चल रही है ना कैफियत, इसमें आप अल्लाह के भी बड़े करीब हुए। सो कनेक्शन आपका जो है वो बड़ा स्ट्रांग हुआ है। यस, आपका कोई या तो आपका कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई अमेंडमेंट्स या कुछ इस तरह से है, या आप लोग जो लोग बोलने वाले, पढ़ाने वाले, स्पीकर्स टाइप जो लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे को बड़ा वाज़े चेंज आएगा। आप यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त आपके ऊपर अच्छी खासी किसी की नज़र है, आपको स्पाई कर रहा है, और है भी कुछ इस तरह से जिसको हम कहते हैं ना किसी बड़े ओहदे का मसला है, किसी बड़ी ओहदे या पोजीशन का मसला है, और आपके लिए कोई इंक्वायरी है, कुछ इस तरह की चीज़ इस वक्त यकीनन चल रही है। आप बहुत क्रिएटिव माइंडेड हैं, यानी कि क्विक आंसर, क्विक चीज़ें आप करने वाले हैं। काम में इस वक्त आपके लिए कन्फ्यूजन बिल्कुल आई हुई है। अल्लाह की रहमत से कोई मिरेकल, जो सबसे अच्छी बात, ब्यूटीफुल कार्ड, मिरेकल यहाँ पे बिल्कुल ज़रूर होगा। दुआएं लें अपने बड़ों की, माँ बाप की, और किसी आपकी क्या है, मुझे ऐसा भी लगता है जिस तरह इट्स अबाउट योर फैमिली थिंग, फैमिली से रिलेटेड कोई मामलात है, या आपकी फैमिली में आगे मुझे कोई आप क्या है, कोई फैमिली बढ़ाने के बारे में, कोई बच्चे के हवाले से कुछ इस तरह से सोच रहे हैं, या इट कुड बी योर किसी बच्चे का कोई इवेंट है, कोई शादी, कुछ हर एक के एज ग्रुप के लिहाज से होता है। बट कहीं ना कहीं जो भी हुआ है, यू नो दैट कि आपसे कहीं ना कहीं बड़ी गलती कोताही हुई है, कोई गलती कोताही आपसे हुई है। इसको रिलीज़ करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये सिलसिला कहीं ना कहीं जाके मुझे कंप्लीट होता हुआ फाइनल किसी मराहिल पे नज़र आता है। मोस्ट प्रॉबेबली कोई, अगर आप ऐसी किसी सख्त सिचुएशन में हैं तो हो सकता है कि इसी हफ्ते के अंदर आपको कोई रिज़ल्ट मिल जाए। कुछ लोग जो कि क्या है, अपने घर की सफाई सुथराई, डीप क्लिनजिंग, कुछ इस तरह से इस तरह भी आपका, या चीज़ों को समेटना, जो बिखरी हुई चीज़ें होती हैं उसको आप समेट रहे हैं। कुछ ऐसे मामलात भी हो सकते हैं, इट कुड बी रिलेटेड टू एनी डॉक्यूमेंट्स एज वेल। और कुछ आपको ये बात समझना है कि आपका करने का अंदाज़, काम करने का अंदाज़, इट्स क्वाइट यूनिक, जो हर किसी की समझ में नहीं आता है। मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते रहिए, और फ़िलहाल इस सिचुएशन को लेकर आपको चलना पड़ेगा, बट कीप टेकिंग गाइडेंस लेनी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर की तरफ देखिए, छोटी छोटी बातों पे कहते हैं ना परेशान नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, किसी दोस्त के साथ आप क्या है इस वक्त टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हैप्पीली क्या है सिंगल हुए हुए हैं इस वक्त, और लिविंग इन द मोमेंट एंड हैविंग फन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। शफल कर लेते हैं जी, और ओके, आप और आपके बच्चे जहाँ भी हैं वो सेफ़ है, सिक्योर है, वो यहाँ हैं, वो अगली दुनिया में हैं, यानी कि जो भी जिधर भी होता है ना, ये बेसिकली एक बड़ा डीप मैसेज होता है। मैं इसको हमेशा एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करती हूँ कि वो जहाँ पे भी हैं, आपके बच्चे आपसे दूर है, जहाँ भी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, बेहतर है, और अल्लाह की हिफाजत में है। कलर ऑफ द वीक इज़ डार्क पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर।
परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है जनाब उसके लिए है ये परफेक्ट टाइमिंग, इंशाल्लाह होगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 3 अगस्त से 9 अगस्त की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में कुछ डिफरेंट चेंजेस हैं। वैसे तो जो मेजर चेंज है उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सैटर्न रेट्रोग्रेड, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। आने वाले 4 महीनों के बारे में आपको अच्छी खासी आगाही भी होगी। और फिर जो हमारा वीकली बेसिस पे जो चेंजेस आ रहे होते हैं, जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, दे मैटर अ लॉट। फिर आपको एक पूरी वजाहत मिलती रहेगी। सेपरेट वीडियोस जो मैं बनाती हूँ उसका मकसद ही होता है कि आप एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए भी अपने आप को अवेयर कर लीजिए, उसके मुताबिक चलिए। अभी जो 6 तारीख से पहले आपके हाउस ऑफ फाइनेंस में 2 प्लैनेट्स मरकरी मार्स, तो ज़रा अपनी बातचीत, गुफ्तगू, पैसे कहाँ किस तरह गलत इन्वेस्ट ना हो जाएं, गलत जगह पे ना चले जाएं। वो एकदम से होता है ना कि अकाउंट में अच्छे खासे पैसे होते हैं और वो निकलते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, होंगी ये इसी सूरत में जिस वक्त आप गॉड फॉरबिड कोई गलत डिसीजन लेंगे, क्योंकि इस टाइम पे आप बड़े रैशनल डिसीजन लेंगे, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। जो भी होगा उस डिसीजन को ज़रा होल्ड कर लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप अपने डिसीजन लीजिएगा। ट्रैवल यहाँ पे आपका बिल्कुल आ सकता है, चाहे कोई डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। जिन लोगों को जगह की शिफ्ट चाहिए होती है, ऑफिस का शिफ्ट चाहिए होता है, या कोई रेनोवेशंस, कोई भी नई चीज़ की तरफ जाना, वो वाले मामला भी इस वक्त होंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाई पैसे इस वक्त में आपके अच्छे खासे लगने जा रहे हैं। औलाद की तरफ से कोई खैर की खबर मिल सकती है। अब वो चाहे जो भी बच्चों का एज ग्रुप हो, अगर आप खुद बच्चे हैं तो यूँ समझ लीजिए कि कुछ नया पढ़ना, सीखना, बिल्कुल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना, कुछ इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। इमोशनल साइड पे सिर्फ मैं आपको इतना कहूँगी कि ऑलरेडी आप लोग बड़े इमोशनल हुए हैं भाई, आप लोग हाइपर इमोशनल। सो काम डाउन योरसेल्फ। और इन्हीं कुछ दिनों में आपको इस बात की रियलाइजेशन भी होगी, अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो देनी है और अपने आप को काम डाउन करके चलना है, ताकि आपके अपने रिश्तों में, स्पेशली जो आपकी पर्सनल लाइफ होती है, उसमें को ज़्यादा गड़बड़ ना आ जाए। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, ओह दिस इज़ एक्चुअली नॉट वेरी, क्या कहूँ, आपको विक्टिम बनाया गया है कि आपका कोई मामला ख़त्म करने के लिए। इसको अगर मैं यूँ कहूँ कि आप कोई जाल बुना गया है, आपके ऊपर कुछ किया गया है, इट्स टोटली प्योरली नेगेटिविटी है। और आपको गिल्टी किसी चीज़ में करार दिया जा रहा है कि आप ही गलत है, आपसे गलत हुआ है। दिस इज़ समथिंग जिसको हम कहते हैं ना किसी की जान के ऊपर हमला। अब ये या तो डायरेक्ट जान के ऊपर हमला होता है या फिर लोग जादू टूनों में जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ इस वक्त आपके ऊपर हुई है। यूँ समझ लीजिए कि आपके इर्द गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, आप पे नज़र रखी जा रही है। आपको अपनी वर्थ को समझना है और थोड़ा सा अल्लाह पे भरोसा भी रखना है। जो नेगेटिव कर रहा है, जिस तरह से कर रहा है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकालिए। थोड़ा सा अपने मिजाज को ठंडा कीजिए, फॉरगिवनेस लेकर आइए अपने अंदर। दो मैं इस वक्त देखती हूँ, या तो आप कोई बहुत हाई फाई पोजीशन, बड़ी अच्छी अथॉरिटी में है, या आपके साथ कोई ऐसा क्या कहूँ, कोई शख्स अटैच है, या आपका कोई टाकरा ही किसी हाई अथॉरिटीज़ के साथ हुआ है। वहाँ पे अपने मिजाज को, चीज़ों को ज़रा ठंडा रखिए, वाइजली चलिए, दुआ करते रहिए। ट्रिकी सिचुएशन आपको ऐसा लगता है कि हर घंटे 2 घंटे या हर दिन मिल रही है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है। आपके बारे में इस वक्त आपके बारे में चर्चा है, गॉसिपिंग, लॉट्स ऑफ गॉसिपिंग। और कुछ जो आपकी जो रेपुटेशन है ना, या जिस तरीके से आप काम करते हैं, आपकी रिप्यूट है, उसको डैमेज करने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। सो अपने आप को पावर में रखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, पावर में रखिए, और अपने पर प्राउड भी रखिए कि इसके ऊपर मैंने सोचना है और फिर मैंने कुछ करना है। लाइक
थिंक एंड थिंक ओवर अगेन, और फिर किसी फाइनल डिसीजन चीज़ों की तरफ आइए और थोड़ा सा ज़रा शुक्रगुजारी की तरफ आइए। प्रैक्टिस कीजिए ग्रैटिट्यूड को, प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते हैं। हम जितनी कंप्लेंट्स अल्लाह के सामने रख देते हैं उतनी हमने कभी शुक्रगुजारी नहीं की है। सो थोड़ा सा ज़रा इसको शुक्रगुजारी की तरफ आइए, और कोई ऐसा आपको इस वक्त एक्शन लेने की ज़रूरत है जो कि बड़ा सॉलिड मज़बूत, जल्दी जल्दी वाले नहीं, सॉलिड मज़बूत। टेक योर टाइम देन टेक एनी एक्शन, और अपनी वर्थ को समझिए छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे लोगों के साथ। अब छोटे लोगों का मतलब कोई ये नहीं होता कि हम कहें कि अल्लाह माफ़ करे कोई गरीब गुरबा है, छोटी सोच के लोगों के साथ। छोटी सोच के जो लोग हैं वो इस वक्त आपके इर्द गिर्द बहुत है। सो उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, उनसे किनारा कशी करते हुए अपने माइंड को क्लियर करते हुए आगे चीज़ों की तरफ बढ़िए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। लक इज़ एट योर साइड, किस्मत आप ही की तरफ है, लेकिन ज़रा सोच समझ के चलना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वेलकम कीजिए नई मोहब्बत को और अपने हार्ट को ओपन अप रखिए। कुछ गेट टुगेदर चीज़ें, मुलाकातें इस वक्त आपकी चल रही हैं या चल सकती हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके आप अपना थोड़ा सा टाइम लीजिए, जिसे हम कहते हैं टाइम आउट। हर चीज़ से टाइम आउट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपनी केयर कीजिए। और या जिसकी भी ज़रूरत है टेक केयर करने की, वो आपके लव्ड वंस हो तो उनकी टेक केयर कीजिए। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, और आपका ये टाइम आपके लिए इंतहाई कीमती, आपको ये महसूस होगा व्हेन यू विल टेक द टाइम फॉर योर सेल्फ। सो थोड़ा सा टाइम आउट हो जाइए। कलर ऑफ द वीक इज़ डार्क, जो मैरूनिश रेड होता है जनाब, वो आपका कलर है। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी आपने सोचा है उस पर आपको करना है जी कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 3 अगस्त से 9 अगस्त की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जनाब 2 बड़े चेंजेस हैं प्लैनेट्स की ट्रांजिट के हवाले से। एक तो मार्स ही आपके अब लगन में आ रहा है, हफ्ते के शुरू में आ रहा है। दूसरा आपके अपने घर का मालिक जो कि मरकरी होता है, उसने भी चेंज कर जाना है अगले घर में, कैंसर में। सो एक मज़ेदार किस्म का शिफ्ट कहूँगी आप लोगों के लिए है। बट हमने इस चीज़ को जहन में रखना है कि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, जिसके हवाले से मैंने आपके साथ एक स्पेशल वीडियो शेयर की है। प्लीज़ काइंडली उसको ज़रूर देखना है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड फॉर अनदर 4 मंथ्स क्या चेंजेस, क्या पेशरफ्त आप लोगों की लाइफ में, क्योंकि आप लोग एक सिनेरियो उसमें बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अभी के लिए तो थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है अपने मिजाज का। बड़ा गुस्सा, बड़े जज्बाती, और आप अपने एंगर में आके कुछ भी गलत कह भी सकते हैं, कोई बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं। स्पेशली जो लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे होते हैं या आपका लाइफ पार्टनर हो, यहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ राब्ते ख़त्म, खुदा न खास्ता जिनकी डिवोर्सेस वगैरह के मामला चल रहे होते हैं, उसमें इनिशिएटिव रिलेटेड टू वेरी एफिशिएंटली आता है। कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, ये दे दिया तो वो नोटिस कर दिया तो ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और मैं हमेशा जो रिक्वेस्ट करती हूँ अपने चैनल पे, डिफरेंट पॉडकास्ट पे, कि प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करा के तो फिर आगे की तरफ को इनिशिएट लीजिएगा। ये टाइम थोड़ा सा आपको गड़बड़ में लेकर जा सकता है। बाकी आपके फाइनेंसिस में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आएगी, पहले से बेहतरी आएगी। इनकम का टाइम ये बड़ा ज़बरदस्त है, बेहतर है, और कोई नई ऑप्शंस भी बन सकती है। या जो इसको हम कहते हैं कहीं पे इन्वेस्ट करना, जो आपके पास पैसे होते हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो येस, उधर भी इनिशिएटिव आएंगे, वो आप
कोई लग्जरी आइटम्स की तरफ जाएंगे जिसमें इंसान हमेशा अपने आप को खुश ही करता है, बट पैसे यहाँ पे बिल्कुल लगेंगे। इन्वेस्टमेंट्स सोच समझ के कीजिएगा। आप में से बहुत से लोगों के लिए घर, गाड़ी या किसी भी किस्म की लग्जरी आइटम्स का चेंज है। आप अपने पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे, अपनी सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ रूटीन, इसके ऊपर आप लोगों की तवज्जो जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप क्या है इस वक्त बड़े मुझे रिबेलियस मूड में नज़र आते हैं और ऐसे लगता है कि जिस तरह लोग आपको शायद बहुत रिबेलियस समझ रहे हैं। दो, मैं आपके अंदर मैच्योरिटी देखती हूँ। आप पहले से, जो भी आपका एज ग्रुप है, पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योरिटी आपके अंदर आई है, बट आपका जो एक इमेज इस वक्त बिल्ड हुआ है वो आप बड़े लोगों के ख़िलाफ़ या जिनसे आपको थोड़ा सा कट ऑफ होना था, बिल्कुल आपने किया है। रिबेलियस हैं बहुत सी चीज़ों से, बहुत से लोगों से। कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो लोग जो कि आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, हमले करने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ हमले जो है ना वो मुझे हमेशा नेगेटिव साइड पे नज़र आते हैं। लाइक कोई भी कुछ कहते रहे, इस पर ये फूंक के पार दो, तो इसको ये कर दो, तो इसके साथ ये गलत कर दो। इस तरह की एक्टिविटीज़ इस वक्त आपको होंगी। दो यू आर वेल अवेयर नाउ कि कौन मेरे हक़ में है, कौन मेरी मुखालफत में है। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ जिस तरह आपके कनेक्शंस यहाँ पे टोटली ख़त्म होंगे, बट गुड साइड, जो गुड आपकी एनर्जीज़ हैं इस वक्त, आप इस वक्त हीलिंग्स की तरफ बहुत ज़्यादा गए हैं। अपने आप को हील करना, बेहतर करना, अब उसके लिए डिफरेंट रेमेडीज़ यूज़ होती हैं। मैं तो सजेस्ट करती हूँ जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं वो भी कीजिए। आप कुछ एडवेंचर करना चाह रहे हैं, नया करना चाह रहे हैं, अपने काम में कुछ नया करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आपको अपनी बहुत सी चीज़ों के रिज़ल्ट्स भी साथ मिलते रहेंगे। कुछ आपके ऊपर कंडीशंस आई हैं। अब ये कंडीशंस क्या है? कंडीशंस आई हैं, आपने चूँकि अपने आप को क्या है चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। आप इस वक्त अपनी ईटिंग स्लीपिंग हैबिट्स, यस, ईटिंग स्लीपिंग हैबिट्स जो है उसको दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि ये टोटली चेंज हुई है। आपका कोई ऐसा कोई मामला है जो कि चेंज हुआ है, जिसके साथ भी आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, इट्स अ रिपीटेड सर्कल, बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। दो, इस वक्त आपकी लव लाइफ में, इमोशनल लाइफ में जो लोग स्पेशली सिंगल हैं या कोई नई कनेक्शन है, तो यहाँ पे कोई नया कनेक्शन बनने के चांसेस भी बिल्कुल है। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से आ सकती है। दिल के मामले में ध्यान से रहिएगा। वैसे तो आप लोगों के जहाँ कुछ नए सिलसिले बन रहे हैं वहाँ आपके दिल टूटने के जो इम्कानात हैं वो इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। किसी ने आपको हर्ट किया है, कोई बात कह के कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट है। एंड क्या है, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह यू आर इन एंग्जाइटी और समथिंग, लेकिन आपको कोई सही सिमत दुरुस्त यहाँ पे अपने लिए बनानी है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज़ द की फॉर सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, इसी में कामयाबी है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। ओके जी, कोई आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, गैस लाइटिंग कर रहा है। ओके, सो स्टॉकिंग इज़ देयर जी। कोई आपका मुसलसल आपको, समटाइम्स लोग सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करते हैं, सो इस चीज़ के आजकल के दौर में इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, थोड़ा सा वक्त दीजिए अपने आप को, रेस्ट मोड में जाइए, अपने आप को हील करने के लिए अपनी मदद खुद भी लीजिए, और जिस तरह की गाइडेंस आपको मिल रही है, मिलती है, उसको ज़रूर अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। कलर ऑफ द वीक इज़ वाइट, कलर ऑफ द वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। वेट,
इंतज़ार कीजिए, अभी आपने जो भी सोचा है उसका जवाब है जी इंतज़ार। सो इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 3 अगस्त से 9 अगस्त की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में 2 मेजर ट्रांजिट्स हैं, मगर इस चीज़ को नहीं भूलेंगे हम कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है और उसके हवाले से आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो मैंने शेयर की है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं देखी तो उससे मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगले 4 महीनों में क्या मामलात आपके सामने आ सकते हैं और आपने उसको कैसे मैनेज करना है। ये जो हफ्तावार ट्रांजिट्स होती हैं दे मैटर अ लॉट, बट जब बड़ा प्लैनेट रेट्रोग्रेड या ट्रांजिट या कोई भी उसकी पोजीशन चेंज हो वो बहुत मैटर करता है। अच्छा जी, अब इस वक्त आप लोगों के लिए एक तो ये है कि 6 तारीख से पहले, क्योंकि मार्स मरकरी ने इकट्ठे होना है, आप 5 से 6 तारीख का ये आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। मोहतात कोई भी कानूनी कार्रवाई अगर आप पे ऑलरेडी चल रही है तो उसमें चीज़ें रद्दो बदल कुछ भी हो सकता है। खुदा न खास्ता आपको एक अनफेवरेबल सिचुएशन भी मिल सकती है। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पे अगर कोई आपका मैटर कोई जैसा गवर्नमेंट सेक्टर में होता है या कोई लीगल मैटर्स इस तरह के किसी बड़े इदारों के साथ चल रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। उसके बाद खैर आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में नई ज़िंदगी का आगाज़, जो लोग सिंगल हैं, शादी, रिलेशनशिप्स, इंगेजमेंट्स, एनीथिंग, यहाँ पे बड़े अच्छे मामला आएंगे। आपकी जो पोजीशन ख़राब की गई है उस पोजीशन में भी ठहराव बेहतरी की तरफ फिर आप चल पड़ेंगे। वो भी ज़रा लंबा अर्सा है क्योंकि मरकरी ने भी आगे कैंसर में रहते हुए भी रेट्रोग्रेड होना। मैंने मरकरी के ऊपर भी स्पेशली बात की थी। सो ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये जब तक हम इनको समझते नहीं है ना कि इनकी अपनी एक हर प्लैनेट की एक नेचर है, जब तक उसको हम समझेंगे नहीं सूरत हाल समझ में नहीं आएगी। वीकली तो मैं आपको बता ही देती हूँ, समझाती साथ साथ इसलिए हूँ कि जब आप लोग खुद से भी कुछ नॉलेज लेना चाहें तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो, या जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ रहे हैं वो आपको ये बातें बताए समझाए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप पूछा करें। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ। अभी तो है आप लोगों को थोड़ा सा 6 तारीख तक थोड़ा सा ज़रा मोहतात रहना, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। उसके बाद सूरत हाल कुछ चेंज होगी और आपके जिनके लीगल मैटर्स है, मैं ये नहीं कहती कि एकदम से आसानी आ जाएगी, इट विल टेक सम टाइम, मगर उसकी शिद्दत में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। सिंगल लोगों को मैंने बता दिया है जनाब बेहतरीन टाइम है, मगर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ आपने चेक करानी है। जो भी रिश्ता है, जहाँ भी मामलात का फाइनलाइज करने लगे अपने रिश्तों को, तो वहाँ पे ज़रूर कंपैटिबिलिटी, 2 लोगों के दरमियान कंपैटिबिलिटी चेक होती है तो मामलात आपकी समझ में आते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ हेल्प भी मिलेगी फैमिली साइड, बहन भाई ख़ास तौर पे। तो इस तरह की किसी हेल्प को अगर आप सीख कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे इससे मदद उससे मदद, या उनका एक सपोर्ट का होना आपके साथ, इस तरह के मामलात बिल्कुल बन सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड इज़ हियर। अच्छा जी, किसी चीज़ में आपको गिल्टी करार दिया जा रहा है, आपको गलत साबित किया जा रहा है। आप जितनी आपकी जो मेहनत है ना, कहते हैं उस मेहनत को कहीं ना कहीं इधर से उधर किया जा रहा है। थोड़ा सा अपनी हीलिंग्स वगैरह के ऊपर तवज्जो दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह कुछ नेगेटिविटी इस वक्त आप पे है, किसी की नज़र भी हो सकती है, या अल्लाह ताला ने जितना आपको साहिब इस्तिताअत किया है, सो मैनी क्या कहूँ एनिमीज़ जो शर पसंदी के साथ आपकी ज़िंदगी में मामलात को लेकर आते हैं, नेगेटिविटी करते हैं। अच्छा, एक अच्छी चीज़ ये क्या है कि आपके अपने अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज है, मैच्योरिटी है, ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके क्या गुफ्तगू करने का अंदाज़ बेहतर हुआ है, बात को समझने का अंदाज़ बेहतर हुआ है। किसी जगह पे आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ, अब इसको कॉम्प्रोमाइज़ कह लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, कहीं ना कहीं से किसी भी सूरत में यहाँ पे हो सकती है। आप इस वक्त किसी बड़ी जंग को, मुझे लगता है
लड़ रहे हैं, ये कभी कभी दिमाग की जंग भी होती है। कंट्रोल आपको करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है और ये चीज़ इस वक्त आपको बर्डन दे रही है, आपको एक आइसोलेशन वाली सिचुएशन में धकेला जा रहा है, जो इस वक्त आपके लिए डिस्टर्बिंग है। ये आपकी जनाब करंट एनर्जीज जो हैं बड़ी ऑब्वियसली इन चीज़ों को बता रही हैं। और वही बात है कि जिस तरह आप इस चीज़ को पहले भी कहीं पे क्या है एक्सपीरियंस कर चुके हैं, दिस इज़ अ रिपीटेड सर्कल, रिपीटेड साइकिल कह लीजिए। और आप मुझे इस वक्त ना किसी चीज़ में बंधे हुए नज़र आते हैं, टोटली आपको ऐसे घेरा हुआ है, टोटली बंधे हुए हैं। और आप आजकल क्या है, कोई ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, एंग्जाइटी इस वक्त मुझे आप ये जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त पीक पे नज़र आ रही है। और कॉम्प्रोमाइजिंग वाली सिचुएशन को फिर से मैं कहूँगी कि उस तरफ जाए, यहाँ कोई ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाएं जिसमें प्यार मोहब्बत से अपने काम को निकालें, गुस्से गिले और इन सब चीज़ों से ये काम निकलने वाले नहीं हैं। लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून एनर्जीज क्या कह रही हैं। कंक्लूजन जो है वो आपकी रीच में है, कंक्लूजन आपके पास है, सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। न्यू फेज़ है जी, ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रोथ एंड चेंज ऑफ माइंड, सो इट्स अ गुड थिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, अच्छा जी, थोड़ा सा अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस वक्त बड़े लोगों की एनर्जीज कुछ सेम ही है। आपको थोड़ा सा अपने आप को वक्त देना है, किसी चीज़ में आप मुझे इंतहाई थके हुए बेजार नज़र आते हैं, टाइम दीजिए अपने आप को, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए और इस उलझन वाली सिचुएशन को कहिए स्टॉप, ठीक है, स्टॉप आपको कहना पड़ेगा और अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए। दूसरों का तो रखते ही हैं मगर प्रायोरिटाइज़ कीजिए अपने आप को। कलर ऑफ द वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है ये बेहतर होगी, इम्प्रूवमेंट आएगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी होती हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। चाहे ये आपके बारे में हो, आप कोई अपने जायचे के हवाले से पूछना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग, रेमेडीज, एनीथिंग, नंबर यही रहेगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 3 अगस्त से 9 अगस्त की आज हम बात करेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट वीक वंस अगेन, जिस तरह लास्ट वीक था। अभी 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, एक जनाब मार्स की है, दूसरी मरकरी की है। डेट वाइज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो के आगाज़ में। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है, जिसको कि हम बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते। इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ शेयर की है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए ताकि कमिंग 4 मंथ्स क्या कहने वाले हैं आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो जनाब आपके 12वें घर में ढेर लग जाएगा प्लैनेट्स का 6 तारीख के बाद। अब 6 से पहले की कुछ सिचुएशन आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ जहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है। आपको कोई ऐसी अच्छी पावर पोजीशन, आपकी कोई अच्छी डेजिग्नेशन का चेंज, और आपको वो चाहे फाइनेंशियल इंक्रीमेंट्स मिलें या डेजिग्नेशन का चेंज हो, एक तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। उसके बाद जनाब 6 के बाद थोड़ा सा आपने एहतियात के मोड में जाना है, स्पेशली अपने वो मामला जिनको हम कहते हैं कि कोई लिटिगेशन है, कोई कागजात है, वो घर में भी कभी कभी कचहरियाँ लगती हैं, इन सब चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख्याल रखना है। कुछ चीज़ें रिवर्स भी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें जो कि एक कहते हैं ना नए एग्रीमेंट्स, नई चीज़ें, कुछ इस तरफ अमेंडमेंट्स के साथ इस तरफ आपके मामला जा सकते हैं। अपने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ख़र्चे इस वक्त आपके बेशुमार होंगे, कहते हैं ना कि अकाउंटों से पैसे निकलने, ख़र्चे होने, ये बेशुमार इस वक्त हो सकते हैं। बट नो डाउट द गुड न्यूज़ कि उसी के साथ साथ आपकी इनकम भी कहीं ना कहीं
बेहतरी की तरफ जाएगी। बट एक्सपेंस इतने ज़्यादा लगते हैं कि कहीं आप बजट अपना जो एक इंसान बनाता है उससे आउट ना हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इमोशनल लाइफ जो है वो आपकी जिसको हम कहते हैं कि एक एवरेज है ना, और इसमें एक चीज़ जिसको हम कहते हैं कि ज़िंदगी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का आ जाना, या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों का आ जाना जो जिनका होना ज़रूरी नहीं होता है, जिनको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो फॉर दोज जो कि इस तरह की सिचुएशंस में हैं, यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस तरह के मामलात आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे बन सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके अच्छा जी, आप को बहुत सी चीज़ों में रियलिटी चेक मिला है जो आप शायद सोच नहीं रहे थे, या आप किसी और जोन में थे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रियलिटी चेक, ठीक है। और लेकिन यकीन भी साथ साथ रखना है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त आपको कोई चीज़ जिसने सदमा दिया है, आपने अपनी इस फीलिंग को बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं कराना है जिनके सामने भी आपकी कोई मामला चीज़ें खुले हैं या जो भी है। सो बड़ी एक ज़बरदस्त सी एनर्जी आपकी है जिसमें कि आप डिस्टर्ब भी हुए हैं, लेकिन आपने उसको इतना ऑब्वियस भी नहीं कराना है। जितना ऑब्वियस कराएंगे उतना आपको और डाउन करने की कोशिश की जाएगी। अपने अंदर थोड़ी सी हम्बलनेस लेकर आइए, और जो ब्लॉकेज इस वक्त लगे हुए हैं उनको कहीं रिलीज़ करने का टाइम है, या कोई चीज़ बंद थी उसको खोलने का टाइम है। सो अपने अंदर हमारे ये ब्लॉकेज होते हैं, हमारी अपनी जो एक सोल होती है उसको कई दफ़ा कहते हैं ना कि ब्लॉक लग जाता है, कई दफ़ा दिमाग को लग जाता है। तो उसको थोड़ा सा आपने ज़रा खोलना है एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। रिलैक्स रहिए, अपने आप को थोड़ा सा टेंशन फ्री कीजिए। इस वक्त आप मुझे टेंशन में होना, या जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा ज़रा हाइपर होना, इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। उनको आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। और ये जितनी भी आपके सामने मामलात आए हैं, इसमें किसी नए बिगनिंग के बारे में सोचिए। कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको नई बिगनिंग दे सकता है, नई सूरत हाल दे सकता है। और बेहतर लोगों के साथ जाइए जो नॉलेजेबल हों, वाइज हों, या आपका पाला ही अब तक शायद ऐसे लोगों के साथ पड़ा है जिनके पास थोड़ा सा, मैं हमेशा कहती हूँ कि और कोई बात नहीं होती है, वो मेंटली आपके जैसे नहीं होते। तो अपनी एनर्जी के लोगों के साथ मिलिए जुलिए, आपको नई राह यहाँ पे बिल्कुल मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट कि आपको कुछ ना कुछ नया या कोई नई सूरत हाल मिलने वाली है। और एक्सप्लोर कीजिए और डिस्कवर कीजिए नई पॉसिबिलिटीज़ को जो कि इस वक्त आपको मिलेंगी। ऐसा लगता है जैसे एवरीथिंग इज़ चेंज, हर चीज़ आपको नई नई हो मिल रही है। आपको ट्रैवल कर रहे हैं जनाब, किसी अच्छी कोई ठंडे मकाम पे इस वक्त आप लोग गए हुए हैं, कोई ट्रैवल है या आप ट्रैवल ऐसा प्लान कर रहे हैं। और आपको क्या है, मैं तो यूँ कहूँगी कि आपको कोई इज़्ज़त यकीनन मिलने वाली है, बट इट विल टेक सम स्टेप्स हैं। जो स्टेप्स जितने मैंने आपको भी एक्सप्लेन किए हैं वो थोड़े से ज़रा डिफ़िकल्ट है, बट इवेंचुअली हो जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। जिन जवाबात की आपको ज़रूरत है, दे आर कमिंग सून टूवर्ड्स यू। ओके नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कोई शादी का मामला आएगा जी, कोई सोल कनेक्शन होगा, या आपसे कोई वादे किए जाएंगे। सो इट्स अ गुड मैसेज रिलेटेड टू योर लव लाइफ। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके आपकी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल ठीक है, मगर उसको तो ऐसा देख के चलिए। ख़ास तौर पे लोग जो न्यू वेंचर में जाना चाहते हैं, एक हैप्पी आउटकम आपको मिलेगा। फॉलो योर पॉजिटिव एक्सपर्टीज़। कलर ऑफ द वीक इज़ गोल्डन या गोल्ड के जितने भी शेड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर।
रिकंसिडर, दोबारा से इसको रिकंसिडर कीजिए, इस पर गौर कीजिए, अल्लाह बेहतरी के नतीजे निकालता है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 3 अगस्त से 9 अगस्त की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट आ रही है। एक मार्स है जी, दूसरा मरकरी है। मार्स तो शुरू में ही यानी कि 3 को ही उसकी ट्रांजिट हो रही है और आपके 10वें घर में चला जाएगा। लेकिन 6 तारीख से पहले थोड़ा सा, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है मार्स मरकरी का, सो एनीथिंग जो कि आपकी पोजीशन, डेजिग्नेशंस, आपकी अथॉरिटी को हाई यहाँ पे बिल्कुल कर सकता है। 6 के बाद उसके चांसेस ज़रा और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपका 11 घर बड़ा खूबसूरत होने जा रहा है, बड़ा बेहतरीन अच्छे प्लैनेट्स हैं। सो कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं, जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, जो बड़े अरसे से होती हैं, वो यहाँ पे फुलफ़िल होने के बड़े ज़बरदस्त चांसेस हैं। जो लोग हाईली ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं या सेमी गवर्नमेंट भी हो सकता है, उधर आप लोगों को अच्छी पोजीशंस या पोजीशंस का चेंज हो जाना, डेजिग्नेशंस का चेंज होना, आपकी अथॉरिटी लेवल में थोड़ा सा फ़र्क आ जाना, इस तरह के मामलात बिल्कुल मिलेंगे। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, वीनस इस वक्त आपके लगन में है, जो कि वीनस अगर हो वर्गों में, इसको मैं किसी कंफर्टेबल पोजीशन तो नहीं कहते, चूँकि आपके लगन में आया है तो ये आपको यहाँ पे लग्जरी भी देगा। स्पेशली आप अपनी ख़ुद की टेक केयर करना, अपने ऊपर पैसे लगाना, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना, और चाहे वो आपकी वार्डरोब का चेंज हो, चाहे वो किसी भी किस्म का ब्यूटिफिकेशन हो, एनीथिंग, एक तो इस लिहाज से बड़ा अच्छा है। प्लस आपकी पर्सनल लाइफ, यस, सैटर्न रेट्रोग्रेड है जिसको हम नहीं भूल सकते हैं। सैटर्न के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ सेपरेटली शेयर कर चुकी हूँ, नहीं देखी है तो ज़रूर देखना है। यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरह मेरी अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, मैं थोड़ी सी जो है ना वो ज़रा अंदर आ जाती है, तो उसको आपने बड़ा खुश असलूबी के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपके छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, या जो आप एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर, उसमें हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो, उसको आपने मैनेज करना है। ये एक ऐसा फेज़ है जो कि सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, वरना आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ख़ुद डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, आप इस वक्त तन्हाई का शिकार क्यों? यहाँ आपको लग रहा है कि मैंने अकेले ही बहुत चीज़ों को मैनेज करना है, समथिंग जो कि आपको थोड़ा सा लोनली फीलिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको महसूस हो रही है। आप मिस कर रहे हैं किसी को, फैमिली को मिस कर रहे हैं, या किसी ऐसे इवेंट को मिस कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में। सिचुएशन को इस वक्त आप थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है द रेस्ट ऑफ द फैमिली, या जो भी कोई आपके साथ लोग अटैच है, वो उस सिचुएशन को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। येस, न्यू विजन इस वक्त आपके पास, काम से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, बहुत ज़्यादा है। आपका माइंड बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। मैच्योरिटी इस वक्त आपके अंदर अच्छी खासी आई है। और जो लोग इस वक्त गिल्टी हैं आपके मामले में, दे विल, कहते हैं ना समटाइम्स बड़ा अजीब सा लाइन हो जाएगी, बट येस दे विल फेस द म्यूज़िक। आपके साथ जिसने कोई ज़्यादती कोई चीज़ की है, वो आपके सामने उनकी कोई सूरत हाल आ रही है, या वो एक कंप्लीट होने का टाइम है, ये कंप्लीशन की तरफ कोई मरहला जा रहा है। अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटली क्या कहूँ, इल्यूजन में आप जाते हैं, सोचते हैं, बैठे बैठे ख्याल बहुत आ रहे हैं, ये ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, वो नेगेटिव भी थॉट्स हैं, वो कुछ इस तरह के थॉट्स हैं जो कि आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। द पर्सन यू आर एक्चुअली जिसके साथ आप हैं, तो उसकी ना मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खास मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, और वो शायद उस वजह से बहुत सी चीज़ों में आपको, जिसको कहते हैं कि घसीटा जा रहा है, आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है, और आप अब इस सिचुएशन से एग्जॉस्ट नज़र आते हैं मुझे। आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप थके हुए हैं, एग्जॉस्ट हुए हुए हैं,
मेंटली जो है वो एक सफोकेशन सी आपको फील हो रही है। सो स्टार्ट गिविंग लव टू योरसेल्फ। सबसे पहले तो अपने आप को ज़रा मोहब्बत दीजिए, अपने आप पे खुद भी रहम खाइए और अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। और आप किसी फाइनेंसिस की वजह से क्या है आपका दिल टूटा है, कोई फाइनेंशियल कोई आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से, या मोहब्बत में ये जब पैसे आ जाते हैं ना तो तब इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो इस वक्त आपके लिए बनी हुई है। दो यू आर अ वेरी वाइज पर्सन, मगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन में ट्रैप हैं, आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं और आप जो दुनियावी यानी मटेरियलिस्टिक जो एक चीज़ें होती हैं उनके फल तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एक जिसको हम कहते हैं कि हमारा जब हम स्पिरिचुअली किसी तरफ इंक्लाइन होते हैं, अल्लाह की तरफ होते हैं, तो उसके फल मिलना, मुझे उस तरह के फल मिलते हुए भी नज़र आते हैं। आपको कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आप मेडिटेशन की तरफ ज़रूर जाइए, बिकॉज आई कैन सी लॉट ऑफ मैजिक, ठीक है। और क्या है, आप बहुत ज़्यादा शीशा देखते हैं, अपनी खुद की कोई बहुत सेल्फ प्रेजिंग इस वक्त चल रही है, तो उसको भी थोड़ा सा देखना, क्योंकि जो बहुत सी नेगेटिविटी होती है, लेट मी क्लियर दिस, ये थ्रू मिरर्स, शीशों के थ्रू भी ये जो चीज़ें होती हैं, इसकी भी है एक अजीब सी दुनिया है, तो उसको ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखिए। बाकी आई कैन सी दैट योर टाइम विल स्पेंड टाइम विद फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ इस वक्त अच्छा टाइम गुजार रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। यस, अपने खौफ के ऊपर काबू कीजिए। आपको जो खौफ है इस वक्त वो आपको ज़्यादा तंग कर रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। सैडनेस है, आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आप फ्यूचर के बारे में अनश्योर हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए टाइमिंग बिल्कुल ठीक है। आप इसी टाइमिंग के मुताबिक कुछ फैसले ज़रूर कीजिए, आपको इंशाल्लाह हैप्पी आउटकम मिलेगा। और फॉलो कीजिए पॉजिटिव साइड को, पॉजिटिव पहलू को। कलर ऑफ द वीक इज़ गोल्डन, रस्ट, जितने भी कलर्स हैं ये आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप अपने जायचे के हवाले से पूछना चाहते हो, जिसको कि बर्थ चार्ट्स कहा जाता है, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, बिल्कुल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 3 अगस्त से 9 अगस्त की आज हम बात करेंगे। 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है इसी हफ्ते में। एक हफ्ते के शुरू में यानी कि 3 तारीख को ही मार्स की ट्रांजिट जेमिनी में जा रहा है, दूसरा मरकरी की ट्रांजिट जो कि कैंसर में जाएगा। अब आपके लिए जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टाइम है और जिसमें आप लोगों को ट्रैवल आ जाना या ट्रैवल प्लानिंग करना, लेकिन ट्रैवल में भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का ज़रा ख्याल रखिएगा, स्पेशली टिल 6 अगस्त। कोई भी चीज़ बैक एंड फोर्थ जाए, प्लान आगे पीछे हो, तो ये बिल्कुल इस तरह के मामलात हो सकते हैं। बिफोर ट्रैवलिंग जिस तरह हम कहते हैं जी अपने डॉक्यूमेंट्स को बाबा चेक करें, पढ़ें, डेट पढ़ें, टाइम पढ़ें, ये सब कुछ ज़रूर कीजिएगा। जो लोग परमानेंट बेसिस पे कहीं ना कहीं शिफ्टिंग का प्लान कर रहे हैं तो यस, इस तरह के आपके मामलात भी आएंगे, लेकिन फिर वही बात है कि बैक एंड फोर्थ कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए, इस हफ्ते के ऐसे मामलात जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों की उस चीज़ में कोई सक्सेस आना, कामयाबी बिल्कुल आ सकती है। कामों में जो स्पेशली लोग अपना काम करते हैं, अपनी ही कंपनी के CEO होते हैं या आपके अंडर बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपकी यहाँ पे अथॉरिटी, आपकी अपनी अथॉरिटी को कहीं ना कहीं समटाइम्स होता है ना, हमारे अपने एम्प्लॉयज़ इसको चैलेंज कर रहे होते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप उसको बड़ा अच्छा मैनेज करेंगे और मैनेज जो आप कर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी फेवर में भी बहुत सी चीज़ें जाएंगी। काम करने का स्टाइल, जो लोग ख़ास तौर पे जॉब्स में हैं, एज ए सेट के सैटर्न को हम नहीं भूल सकते हैं, रेट्रोग्रेड है।
वो आपको थोड़ा सा ऐसी फीलिंग देगा कि अच्छा मुझे इस काम में नहीं रहना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए, इस सिचुएशन में रहना चाहिए, इस जॉब में नहीं रहना चाहिए। वहाँ पे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ काइंडली पूछ के फिर अपने जॉब के हवाले से, क्योंकि आपके जब अपने जायचे होते हैं तो सूरत हाल चेंज होती है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो उसमें थोड़ी सी हेल्प लीजिएगा एंड देन टेक फर्दर डिसीजंस। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी, क्या है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है आपका और आपकी किसी लाइफ पार्टनर के दरमियान, मगर मुझे साथ ही लगता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ भी गई हैं, रिकवरी की तरफ भी गई हैं। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में किसी नई मोहब्बत, किसी नए सिलसिले का बिल्कुल आना नज़र आता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ राइजिंग शाइनिंग फॉर यू। यहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ें जो कि आप तवक्को नहीं कर रहे थे, स्पेशली अपनी इमोशनल लाइफ में, वहाँ पे आपको कुछ बहुत अच्छी फेवर मिलेगी। आइदर यू आर टेकिंग द ट्रीटमेंट्स फॉर, क्या से कहना चाहिए, जो गायनी रिलेटेड होते हैं या कंसेप्शन के लिए होते हैं, उसमें कोई रद्दोबदल, कोई चेंज यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। आप कुछ नया पढ़ रहे, ऐसा कुछ जो इससे पहले शायद आपने उस पर कोई रिसर्च नहीं की थी, मे बी और रिसर्चर, आप कोई रिसाइट कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ डिफरेंट अंदाज से पढ़ रहे हैं, किसी डिफरेंट चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आप को जहाँ पे भी इससे पहले कोई आप अपने आप को विक्टिम क्यों हर वक्त समझते हैं? भाई विक्टिम नहीं हैं आप, ठीक है। आप अपनी इस सिचुएशन को ज़रा रिलीज़ कीजिए, बाहर निकलिए, अपने ऊपर, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए। यू कैन डू अ लॉट। सो इस विक्टिम सिचुएशन से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है, और आपकी लाइफ में जो कोई भी इस वक्त है वो आपकी वर्थ को भी समझता है और आप उसकी वर्थ को समझते हैं। यहाँ पे अपनी वर्थ को ख़ास तौर पे समझना, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी। आप उसको ज़रूर समझिए कामों में। वर्क वाइज मुझे ऐसा लगता है जिस तरह किसी कोई चीज़ जो कि ख़राब हो गई थी, ठीक नहीं थी, तो उसके आपको यहाँ पे अच्छे नतीजे या उसका रिवर्स होना, रिकवर होना, पैसों की रिकवरी भी हो सकती है। यकीन रखिए कि ऑल इज़ वेल। छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, विच इज़ फाइन, मगर उतनी पे दीजिए जितनी की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ओवर थिंकिंग की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सी चीज़ों में इस वक्त रियलिटी चेक भी मिल रहा है। हम्बल हो जाइए, आपको इस वक्त हम्बल होने की ज़रूरत है। आजिज़ी में आ जाइए, आजिज़ी वालों को बहुत फल लगते हैं। और जो आप हैं, बी रियल, यानी कि आपको, कुछ लोग बहुत फेक होते हैं, ठीक है। सो फेकनेस या फेक प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। रियल हो जाइए और आपको वाह दैट्स गुड। अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो आप प्रायोरिटीज़ बनाइए कि ये पहले करना है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये शख्स मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटी है, उसके ऊपर फोकस करके फिर देन जस्ट गो फॉर इट। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। कंक्लूजन आर विद इन योर रीच, आप खुद से कंक्लूजन्स को भांप सकते हैं, जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड, लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं। कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आपको गैस लाइटिंग करने की कोशिश कर रहा है, या आपको एक डिफरेंट परसेप्शन, कहते हैं ना, कहना कि इसकी बदल के दूसरी लगा दो और इसको नज़र ही कुछ और आए, कुछ उस तरह की सूरत हाल हो रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी औलाद है, आपके बड़े हैं, सब सेफ एंड साउंड हैं और उनकी खैरियत। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपसे कोई दूर भी हो ना, तो उसके हिसार के लिए आप ज़रूर पढ़ते रहा करें, दुआएं बड़ी ज़रूरी होती हैं। सो दुआ करते रहिए, अल्लाह की रहमत रहेगी। कलर ऑफ द वीक इज़ येलो, कलर ऑफ द वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली,
क्लियरली बात कीजिए, सही गुफ्तगू कीजिए, क्लैरिटी मिलेगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 3 अगस्त से 9 अगस्त की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, एक तो मार्स, दूसरा मरकरी। मार्स जो कि आपके अपने घर का मालिक भी होता है। अच्छा, अब ऐसा है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए थोड़ा सा ख्याल एहतियात बिल्कुल आपको करना है। वो चाहे आप कोई प्रॉपर्टी मैटर्स में हो, सडन गेंस की तरफ जिन लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान होता है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट, यू गाइज नो वेरी वेल, या जिनको क्विक मनी आता है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फाइनेंशियली आप यहाँ पे थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो कहीं पे इन्वेस्ट करना है, जो भी आपका काम करने का तरीकाकार है, उस पे आपको थोड़ा सा एहतियात करनी है, ख्याल रखना है। ट्रैवल बिल्कुल आपका यहाँ पे आ सकता है। जो लोग ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, चाहे आपका कोई रिलीजियस ट्रिप हो, कोई प्लेजर ट्रिप हो, और जो लोग अपने काम के लिए, स्पेशली जो लोग अपने काम के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं, प्रॉपर शिफ्टिंग है, उनके लिए भी कोई फ़ायदा आएगा। और अगर अपने ही मुल्क में बैठ के आप किसी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी या जो फ्रीलांसर होते हैं, दैट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइस। अपने इस टाइम को, अपने इस टाइम पीरियड को, इस अपॉर्चुनिटी को खूब अवेल कीजिएगा। और ये चीज़ मैं हमेशा कहूँगी कि मैं आज स्पेशली बोल रही हूँ कि सैटर्न रेट्रोग्रेड इसको हम नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे सैटर्न के हवाले से एक सेपरेट वीडियो भी है, उसको ज़रूर देखिएगा। आपको बिल्कुल अगले 4 महीने के आने वाले पता चलेगा। जिनको अपने बच्चों के हवाले से, या वो बच्चे जिनको अपनी एजुकेशन के हवाले से कोई इश्यूज़ चीज़ें आ रही हैं, तो उसको दुरुस्त करने का टाइम है। कोई ट्रीटमेंट अगर लेने हैं, कुछ भी करना है, तो उसको ज़रा ठीक कीजिए, ठीक वे में, क्योंकि यहाँ पे आपको हो सकता है बिल्कुल कोई नई चांस, ऑप्शन, इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रीटमेंट्स, या जो स्टूडेंट्स हैं आपको इस तरह के चांसेस मिले। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ तो आपको मिल रही हैं, मगर ऐसा क्यों है कि आप हिचकिचा रहे हैं या बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं, कि या माजी आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है इस वक्त, माजी में क्या हुआ था, कौन था, कैसे था। सो इट्स अ फ्रेश स्टार्ट। येस, यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। कोई सेलिब्रेशन भी इस वक्त आपके पास आएगी। अंदर से आपका दिल गवाही ज़रूर देता है, जिसको हमारी इनर आवाज़ कहते हैं, कि जो भी हुआ है या कोई आपकी ज़िंदगी से गया है, तो उसमें आपका एक, मुझे कोई इसको कसूर कह लीजिए, या आपकी तरफ से भी चीज़ें सही नहीं हुई हैं। सो ये 2 वे कोई मामलात मुझे लग रहे हैं। जो भी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त डिस्टर्बेंस आई है रिलेटेड टू द रिलेशनशिप, आपके ऊपर कोई इंटेरोग्रेशन है, या आप किसी की करें, आप किसी की इस वक्त खूब तहकीकात करने लगे हो बड़े प्लेफुल माइंड के साथ। ये आपकी कोई मोहब्बत भी हो सकती है। मुझे एक्चुअली ये मोहब्बत वाला मामला ही लग रहा है, और उसमें चीज़ें थोड़ी सी आप अपनी तरफ से फोर्स ही करना चाह रहे हैं, किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, भांपना चाह रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि उधर जो है कोई इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये वही ऐसी ही कोई मामला है जो कि आपको अच्छा खासा बर्डन दे रहा है। सो अपने इस बर्डन को थोड़ा सा आपको कम करने की बिल्कुल ज़रूरत है। अपने इस बर्डन को थोड़ा सा कम कीजिए और अपनी सोल के ऊपर काम कीजिए। मैं हमेशा कहती होती हूँ कि हम फिज़िकली तो ये दवाई खा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, हम सोल के ऊपर नहीं आते, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो अपनी सोल के ऊपर काम कीजिए, अपनी हीलिंग, इन सब चीज़ों की तरफ ज़रूर जाइए, और अपनी लाइफ के जो पॉजिटिव पहलू हैं उनकी तरफ देखिए, और अपने आप को अलाउ कीजिए किसी भी सिचुएशन से मूव ऑन करने के लिए, बिकॉज इट्स टाइम टू मूव ऑन। आप कहीं पे मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, कभी पीछे जाते हैं, कभी आगे जाते हैं। फॉरगिवनेस को अपने अंदर लेकर आइए, ऑनेस्टी को अपने अंदर लेकर आइए, एंड यस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन
प्लस कोई चैरिटी कीजिए, डोनेट कीजिए और खूब कीजिए, इस टाइम पे खूब कीजिए, ताकि आपके जो रिस्क वाले मामलात हैं वो खुलें, आगे की तरफ बढ़े। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज, आपका मून मैसेज क्या कहता है। फायरिंग, अच्छा जी, कोई ऐसा क्लाइमेक्स आने वाला है ज़रा थोड़ा सा ज़रा आतिशी किस्म का नहीं होता है, उस तरह की चीज़ें इस वक्त आपके सामने या आपके माइंड में इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जो भी रिलेशनशिप है वो ओवर हो चुका है, नो सेकेंड चांस, ट्रांसफॉर्म कीजिए अपनी ज़िंदगी को। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, कोई नया रोमांटिक मामला इस वक्त आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, और जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें भी किसी के पैशन को भी रिकग्नाइज़ कीजिए, अपने ही पैशन को नहीं, किसी के पैशन को भी रिकग्नाइज़ कीजिए। बी ओपन अप, गिविंग एंड रिसीविंग लव। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है इससे बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह आएगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग देना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 3 अगस्त से 9 अगस्त की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, एक मार्स, दूसरा मरकरी। और कुछ सूरत हाल ये है कि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको एक डिफरेंट तरीके से इफेक्ट दे रही है। और अभी ये लंबे अरसे के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स सेपरेट वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, ज़रूर देखनी है। देखेंगे तो आप जो वीकली मेरी बातें सुन रहे हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी गड़बड़ आ सकती है, स्पेशली जहाँ पे हम कहते हैं कि ऐसी खामखा की गलत फहमियाँ पैदा हो जाना, इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशंस आ जाना, अलग हो जाना, रिश्ते ख़त्म हो जाना, इस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा होती। और उसमें कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले प्लीज़ जितना मर्जी टाइम गुजर गया हो, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइएगा। द गुड न्यूज़ फॉर दोज जो कि सिंगल हैं, यहाँ पे नए रिश्तों का आना, नए मामलात, नए सिलसिलों का चलना, ऐसी सूरत हाल बिल्कुल होगी। लेकिन कुछ 6 अगस्त तक आपने अपनी इस होल सिचुएशन को, चाहे कोई नया सिलसिला है, चाहे पुराने सिलसिलों में आप थोड़े से परेशान हुए हुए हैं, प्लीज़ होल्ड कीजिए। एंड देन बड़ा फ़ैसला करने से पहले, अपनी ज़िंदगी में किसी को लाने से पहले या निकालने से पहले, दोनों ही सूरतों में कंपैटिबिलिटी इज़ मस्ट। फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त होंगे आपको, स्पेशली कोई इनहेरिटेंस के मामला अगर चल रहे हैं तो वहाँ पे क्विक सडन गेन्स आपको आ सकते हैं। आपका कोई ऐसा मैटर जो कि बहुत लंबे अरसे से फंसा हुआ था, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करी हूँ, तो द सेकेंड हाफ ऑफ द वीक होगा, उसमें इंशाल्लाह ताला आपको खैर डलना शुरू हो जाएगी, या यूँ समझ लीजिए कि एक अच्छे सिलसिले में आप एंटर हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके, इस वक्त आपके दिमाग में बहुत आंधी तूफान आया हुआ है, और कुछ लोग जो कि माजी से जुड़े हुए थे उनकी एंट्रियां कहीं ना कहीं हो रही हैं, या यूँ कह लीजिए कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, उसको अवॉइड कीजिएगा। गम में आप कभी जाते हैं, कभी गम से खुद ही अपने आप को निकालते हैं। सो ये फेजेस इस वक्त आपके ऊपर बहुत तेज़ी से हैं, और अपनी कभी कभी ना ख़ुद भी थोड़ी सी सेल्फ कथारसिस जिसको बोलते हैं, वो करने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि फिर ही आप किसी जो चल रहा होता है मामला, आप उसको कंप्लीट कर पाते कि इसमें मेरी क्या गलती है और अगले की क्या गलती है। सो इस चीज़ के ऊपर इस वक्त आपको शिद्दत के साथ काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है। साइकोलॉजिकली या तो आप डिस्टर्ब है, या द अदर पर्सन जिसके साथ आपका मामला चल रहा है, दैट पर्सन इज़ मेंटली डिस्टर्ब, थोड़ा सा कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उसके मुझे नज़र आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं।
आपके साथ ना कहीं कोई, इसको हम कहते हैं या तो आप खुद कोई पॉलिटिकल पर्सन है या आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेली जा रही है बड़े गुप्त तरीके से, जो कि भी ऑब्वियस नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपको भाई ऑब्वियस होगी, आपको समझ में आएगा, मगर जितनी जल्दी आप उसको रियलाइज़ कर लेंगे दैट्स गुड। आप किसी से को मुझे एडवेंचर पे नज़र आते हैं, ट्रैवल पे नज़र आते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अपनी हीलिंग या कोई स्पिरिचुअल आपका जर्नी चल रहा है जिसमें अपनी हीलिंग आपकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, बेहतर होगी। और जिस तरह इंसान को एक सूरज की रोशनी नहीं होती और बिल्कुल हर चीज़ आया और क्लियर कट नज़र आती है, इस तरफ आपका मामला बिल्कुल जाएगा। आपकी लाइफ का कोई सर्कल चेंज हो रहा है। अपने आप को स्ट्रेस से ज़रा दूर रखिए, क्योंकि इस वक्त जो भी चल रहा है आप यूँ समझ लीजिए कि वो आपकी सोच को, जो आपका थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको टोटली चेंज करेगा। और आप क्या है इस वक्त कुछ लिख रहे हैं, अपने लिए लिख रहे हैं, कुछ बातें हैं जो आप लिख रहे हैं। मे बी कोई आपके राइटिंग इस सूरत में भी है कि जिससे आप अल्लाह से कनेक्ट होने के लिए कुछ लोग लिखते हैं, अपनी कुछ डायरी लिखते हैं, कुछ इस तरह से है। अपनी सिचुएशन का चार्ज इस वक्त आपको खुद लेना पड़ेगा। और इस वक्त में आपके लिए जिस तरह एक उस्ताद सबक नहीं सिखाता है, आपके लिए कुछ उस तरह के लेसन्स भी हैं जिसको आपने बड़ी गहराई के साथ पॉजिटिव साइड को देखते हुए समझना है। और इसी तरह से जो दूसरा शख्स है जो भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है, थोड़ा सा ज़रा उसका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। और आप सिचुएशन को बड़ी एक्यूरेसी के साथ, या जिसको हम कहते हैं कि रियलिटी के साथ देख रहे हैं, बट स्टे पॉजिटिव, पीस अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। या जिसके साथ भी आपका कोई मामला गड़बड़ में गया हुआ है उसमें थोड़ी सी ज़रा हम कहते हैं ना, जब ऑफ़र करते हैं किसी को कि यार भाई सुलह कर लो, या कोई आपको ऑफ़र करता है कि सुलह कर लो, तो उसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। हर चीज़ को डिनाइल मूड में नहीं लेकर जाना है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, इस वक्त आप बड़े भाई हाई फाई इमोशनल साइड पे गए हुए हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, कोई हर वक्त एम्पैथी लेना चाहता है, या उसको मैं नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी भी कह सकती हूँ। अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए और क्लियर कीजिए, और जो आपके अंदर एक चार्म है ना, शो योर दैट चार्म रादर देन टू बी सैड। उदास होने के बजाय अपने उस चार्म को ज़रा बाहर लेकर आइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आप जो भी डिज़र्व करते हैं अभी उसको विजुलाइज कीजिए और उसके प्रैक्टिकलिटी या रियलिटी में आने का इंतज़ार कीजिए। नेगेटिव थॉट्स को ब्लॉक कीजिए, और ये भी एक पूरा प्रोसेस होता है। इसको समझना और इस पे काम करना बड़ा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को रेफ़र भी करती हूँ कि फिर आप NLP के सेशंस की तरफ आइए। कलर ऑफ द वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचेगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। वेट, इंतज़ार कीजिए, अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, वेट करना है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स देना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे आप अपने जायचों के हवाले से बात करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग। राब्ते के लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 3 अगस्त से 9 अगस्त की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जनाब 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट, एक तो मार्स, दूसरा मरकरी। अब ये आपके लिए सूरत हाल को टोटली, स्पेशली आपकी सबसे पहले इमोशनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पे चेंज करेगा। आपके लिए कुछ सूरत हाल यहाँ पे तब्दील होगी। कुछ लोग जो पास्ट में होते हैं उनकी एंट्रियाँ, उनका आना, ख़ास तौर पे द सेकेंड हाफ ऑफ द वीक ऐसी एंट्रियाँ हो सकती हैं। सो जो लोग सिंगल हैं, रिश्तों के लिए
या इस कोशिश में लगे हुए होते हैं कि अच्छे रिश्ते हैं, तो बिल्कुल आपको मिलेंगे। उसमें अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक कराइए और फिर उन नए रिश्तों के आगाज़ की तरफ जाइए, क्योंकि एक चीज़ को आपको समझना है कि यहाँ पे किसी रिश्ते का होना, टूटना, बनना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, और एक से ज़्यादा प्रपोजल्स की ऑप्शंस भी इस वक्त आपको आएंगी। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, आपकी लाइफ में इंशाल्लाह बेहतरी है, सूरत हाल अच्छी है, लेकिन अपनी गुफ्तगू को ख़राब मत कीजिएगा। आपका कुछ ऐसा कह देना, बात कर देना, कोई भी ऐसी बात आपकी इसी रिश्ते को ख़राब कर सकता है, प्रॉब्लम में लेकर आ सकता है। सेहत का यहाँ पे आप लोगों ने खूब अच्छा ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पे टिल द 6th of August अपनी कम्युनिकेशन पे काम कीजिएगा। बात उतनी करें जितनी ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मत कीजिए, खामोशी इख्तियार कीजिए। आपसे यहाँ पे कोई सिली मिस्टेक, कोई ऐसी बात, या इवन डॉक्यूमेंट्स पे भी कोई ऐसी गड़बड़ हो सकती है, सो बी केयरफुल। अदरवाइज़ नए कॉन्ट्रैक्ट्स का आना, ख़ास तौर पे कामों में जो लोग जॉब्स करते हैं, जॉब का चेंज आ जाना, सूरत हाल का चेंज होना बिल्कुल हो सकता है। कोई ट्रैवल अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो उधर भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आएगी। ट्रैवल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, यहाँ आप कर रहे होंगे, यहाँ कोई इस तरह की प्लानिंग आप लोगों की चल रही होगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, क्या है आपका ना खुश रहने का परसेप्शन चेंज हो गया, यानी कि खुशी किस तरह से मिलती है, खुश कैसे रहते हैं, इसका जो एक आपकी जो सोच है वो थोड़ी सी यहाँ पे चेंज हुई है, विच इज़ वेरी गुड। और आपको किसी मामले में रिजेक्शन भी मिली है, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है, और आप या तो अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं, या जो भी जिसके साथ भी आपका कोई आमना सामना, क्योंकि दैट पर्सन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ इस वक्त अच्छी खासी फेस करनी पड़ रही है। दैट्स वाई आई टोल्ड यू अर्लियर कि थोड़ी सी अपनी कम्युनिकेशन पे आपने कंट्रोल रखना है। वर्क वाइज थिंग्स आर बेटर, आप लोग को अच्छा अहदा पोजीशन बिल्कुल यहाँ पे मिल सकती है। किसी चीज़ का रिकवर होना, अब ये आपके अपने ताल्लुकात हों, आपके बहन भाइयों के ताल्लुकात है, कुछ यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए रिकवरी आई है। कन्फ्यूजन आपको मिलती है, आपके सामने बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि मौज़ाती तौर पे चीज़ें हो जाती हैं, बट उसमें भी डाउट्स आपके दिमाग में जो है वो एक हद से ज़्यादा चलते हैं। कन्फ्यूजन आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चलती है, उसको थोड़ा सा क्लैरिटी में रखिए, बिकॉज थिंग्स आर वेरी गुड फॉर यू। बट कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम कहते हैं मरकरी का, मैं अक्सर बताती हूँ कि हमारा माइंड होता है ये बहुत हद तक, तो आप खुद अपनी ही सोचों की वजह से या अपनी ही उलझनों की वजह से जो अच्छी खासी चीज़ें हो रही हैं उसको ख़राब यहाँ पे मत कीजिएगा। आप वैसे तो मुझे इस वक्त किसी ऐसे कहते ना किनारे पे बैठे हुए नज़र आते हैं, वो चाहे आपका रिलेशन हो, कुछ भी हो, उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल एक एज पॉइंट पे आई हुई हैं, और आप रफ़ रोड जिसको आपको फेस करना पड़ रहा है, तो उसको तरीके के साथ लेकर बाय द बुक्स चलिए, क्योंकि कुछ चीज़ें बाय द बुक्स ही चले तो वो ठीक होती हैं और उसमें बेहतरी आ जाती है। हवाओं का रुख बदला है या आपकी सोच का रुख बदला है, आप किसी का इंतज़ार करें, किसी के मैसेज का, किसी से बात करने का, और बार क्या है बहुत ज़्यादा घड़ी की तरफ बहुत ज़्यादा आपका जो है वो फोकस जाता है, ध्यान जाता है, और यस सिचुएशन कुछ ऐसी ज़रूर है, मैं फिर से कह रही हूँ, जो कि बिल्कुल एक एज पॉइंट पे आई हुई है, फाइनल किसी मराहिल में आई हुई है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। यस, अ टाइम फॉर हीलिंग, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए और अपने आप को बेहतर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आप ऐसा कर रहे हैं या कोई ऐसा कर रहा है कि अपना अपने जो ट्रू फीलिंग्स है उसको नहीं सामने लेकर आ रहा है, हाइड कर रहा है, गैसलाइटिंग कर रहा है, या आप खुद किसी डिल्यूजन का शिकार हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, कुछ टाइम स्पेंड कीजिए अकेले में, नेचर के साथ मेडिटेशन कीजिए
और जो आपकी डिज़ायर्स और इंटेंशंस हैं उसमें अल्लाह से मदद मांगिए, मदद बिल्कुल मिलती है। और अपने आप को ख़ुद भी हेल्प कीजिए टू गिव अ पॉजिटिव परसेप्शन। जो भी सिचुएशन है उसमें अपनी मदद इस वक्त आपको ख़ुद सख्त ज़रूरत है। कलर ऑफ द वीक इज़ सिल्वर ग्रे, जितने भी ये टोन्स हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। टेक एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उस पर एक्शन लीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 3 अगस्त से 9 अगस्त की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, मार्स भी है और मरकरी भी है। और जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिसमें आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस, चीज़ें सडन चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए एकदम से कोई अच्छा चेंज, बेहतर चेंज, या जो आप पहले पढ़ रहे थे उसको दोबारा से आप सोचेंगे कि नहीं मुझे ये ऐसे ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी सी सोच का एक चेंज आएगा कि ये नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। कोई एग्ज़ाम्स वगैरह है तो उसमें अच्छी भरपूर तैयारी कीजिएगा ताकि आपको अच्छे बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिल सकें। आप लोगों को अपने जो लोग ख़ासतौर पे जॉब्स में हैं, काम में हैं या किसी के अंडर काम करते हैं, तो यहाँ पे आपकी कोई शिफ्टिंग चेंजेस, कोई मामलात इस तरह के चेंज हो सकते हैं। और एक चीज़ जिसको हम कहते हैं कि कोई भी फाइनेंशियल गेन आ जाना, वो अगर आप पे कोई प्रॉपर्टी मैटर्स है, कोई आप बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हैं, तो इस वक्त उसमें आपको अच्छे फाइनेंशियल बेनिफिट्स बिल्कुल मिल सकते हैं। पर्सनल लाइफ थोड़ी सी आपकी ज़रा एक एवरेज रूटीन पे ही रहेगी और उसमें आपको ख्याल कहाँ रखना है टू कम्युनिकेट अपने पार्टनर के साथ, या अगर आपकी कोई पार्टनरशिप पे काम चल रहा है तो यहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, उनमें अमेंडमेंट्स आ सकती हैं। सो अपनी ज़ाती ज़िंदगी ख़ास तौर पे जिसको हम इमोशनल लाइफ कहते हैं, उसमें आपको बड़े ही प्यार से, मोहब्बत से, तहम्मुल से चलना है फ़िलहाल। अदरवाइज़ एकदम से डी अटैचमेंट होगी, एकदम से आपको लगेगा कि मैं किसी दूसरे शख्स के साथ डी अटैच हो रहा हूँ। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। ओके, अच्छा, आप अपने दिल का सुकून ढूंढ रहे हैं इस वक्त। कुछ ऐसा या तो पढ़ रहे हैं या किसी ऐसे के साथ आपका राब्ता हुआ है जहाँ से आप पीस ऑफ माइंड अपने अंदर लेकर आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मेंटली मुझे इस वक्त आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है, काफ़ी आंधी तूफान आया हुआ है, या माजी के किस्से कहानियाँ जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुल के सामने आ रही हैं, या ऐसे लोग खुल के सामने आ रहे हैं मेंटली जो आपको कोई हरास कर रहा है, या आप मेंटली ख़ुद से किसी बात को सोच के डिस्टर्ब हुए हुए हैं। गम में क्यों हैं भैया आप लोग इतने ज़्यादा? या तो आप लोग ख़ुद को इस वक्त पॉलिटिकल पर्सन हैं या पॉलिटिकल किसी सिनेरियो में इस वक्त आप इंगेज हुए हुए हैं, या आपके घर में भी, ऑफिस कहीं भी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसके साथ आपका मुकाबला है या जिसको आप फेस कर रहे हैं, जिसको आप डील कर रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ पर भी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। बट ये मामला किसी एक पॉइंट पे किसी एक तरफ ख़त्म ज़रूर होगा, चीज़ें बीच में स्लो डाउन ज़रूर होंगी। और किसी के साथ क्या है, आप लड़ाई झगड़ा करना चाह रहे हैं या लड़ाई झगड़े की तरफ आपकी सिचुएशन तेज़ी के साथ बढ़ रही है, उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए। वरना ये चीज़ें जो हैं, ये आपको ना मुझे लगता है जैसे अवेयरनेस आई है किसी को लेकर, आपको पता चले, आपके सामने कोई मामलात खुले हैं, आप इससे पहले उस चीज़ के ऊपर आप इतने अवेयर नहीं थे। सो यस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक हम्बल, यानी कि कहते हैं ना डीप ब्रीदिंग करें, ये करें। सो अपनी मेडिटेशन इस तरह की कीजिए, अपने आप को काम डाउन कीजिए आप, ताकि सिचुएशन को एक्यूरेटली
देख सके, समझ सके, फोकस रहिएगा और पानी का इस्तेमाल खूब कीजिए। या पानी से मैं हमेशा एक बताती होती हूँ कि आप सॉल्ट बाथ ज़रूर लीजिए। जो पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डालना होता है, नहाना होता है, फिर बेशक आप शावर लीजिए, बट उस पर खूब लाहौल वाला कुव्वता पढ़िए, जितनी दफ़ा भी आप पढ़ सकते हैं, बट टेक दैट बाथ। और सिचुएशन का चार्ज थोड़ा सा आपको खुद से लेना होगा। मेडिटेशन इतने आपके मैसेजेस जितने भी मुझे आ रहे हैं वो टुवर्ड्स मेडिटेशन है, सो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दैट। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। ओके जी, एक विन विन आउटकम बिल्कुल आपको नज़र आएगा, जल्द ही नज़र आएगा। उसमें आप जितना अपने हक़ में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ होती है ना 50-50 दोनों के हक़ में जाती है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव मैसेज, लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। किसी भी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में है या कोई इस तरह का ऑब्सेशन है तो उससे अपने आप को बाहर निकालिए, कंट्रोल अपने ऊपर लेकर आइए, ब्लॉक कीजिए या उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए रिस्ट्रेन यानी कि निकाल दीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, अच्छा जी, कोई पढ़ने पढ़ाने की बातें हैं जी। यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और आपको अपने लाइफ का पर्पस यहाँ पे समझना है। अपनी ही ग्रोथ के ऊपर आपको टाइम भी देना है, सोचना है। और या इस वक्त आपका पूरा फोकस इस वक्त आपका कुछ इस सिमत में जा रहा है और अल्लाह की मदद भी ऐसे प्रोसेस में यकीनन आती है। कलर ऑफ द वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बल्कि इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, नंबर जनाब यही रहेगा जिस पे आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराते हैं, आपके सेशंस बुक होते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 3 अगस्त से 9 अगस्त की आज हम बात करेंगे। एक तो इस हफ्ते में 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, एक है जी मार्स और दूसरा है मरकरी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सैटर्न जो कि रेट्रोग्रेड है और आपके ही लगन में है, इसको आपने भी थ्रू आउट स्पेशली कुछ अगले 4 मंथ्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंस देनी है, समझना है। और मैंने इसको मज़ीद एक्सप्लेन आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में भी बताया है, शेयर किया है, उसका लिंक भी लग जाएगा, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। यू कैन अंडरस्टैंड योर लाइफ टिल 4 मंथ्स मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जो वीकली बता रही हूँ उससे भी आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। आपके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सबसे पहले जनाब आपकी पर्सनल लाइफ है। यहाँ पे आपकी इमोशनल लाइफ में, मोहब्बत वाली लाइफ में बड़े लोग एंट्रियाँ मारने की कोशिश करेंगे और जो लोग सिंगल हैं, इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आपका रिश्ता तय हो जाना, रिलेशनशिप में जाना या कोई इस तरह के सिलसिले आगे की तरफ बढ़ना। आपके पीआर सर्कल में इस वक्त बहुत ज़्यादा एडिशन होगा, लोगों के साथ मेल जोल, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त आपको हेल्प भी करेंगी। लोग जो इस वक्त आपकी मुखालफत में थे इससे पहले वो आपके हक़ में आना शुरू हो जाएंगे। घर की तरफ से मदर साइड, मदर हेल्थ, घर सबसे ज़्यादा इस वक्त कहते हैं रेड फ्लैग इधर ही है। ख्याल रखिएगा घर में कोई डिस्टर्बेंस, कोई चीज़ें स्पेशली इन योर कहते हैं ना कि जो आपकी मदर साइड फैमिली होती है या जो लोग मैरिड हैं वो इसको समझ सकते हैं, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस, कोई प्रॉब्लम, कोई कोल्ड वॉर टाइप चीज़, कोई डिस्टर्बेंस इस वक्त कोई क्रिएट हो सकती है। ख्याल रखिएगा एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर मदर्स। स्पेशली बड़ों की तो हर हालत में ही करनी चाहिए स्पेशली, लेकिन जहाँ पे उनको ज़रूरत हो हमारी तो प्लीज़ उधर थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दें, ज़रूरत से ज़्यादा। ये भी एक रेमेडी होती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके,
फोकस इस वक्त आपका हुआ है जी अपने काम को परफेक्ट करने का, परफेक्शन की तरफ लेकर जाने का। मे बी आप किसी फूड बिजनेस से रिलेटेड है या जिसमें कोई क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, उस तरफ आपका रुझान इस वक्त है। बट द फुल फोकस अपने काम की तरफ है। रेपुटेशन या जो परसेप्शन होता है जिसमें आपको अपनी ही वर्थ का इतना अंदाज़ा नहीं होता है, आपको कोई डिग्रेड बहुत ज़्यादा किया गया होता है, इस वक्त आपका फोकस उधर भी बड़ा स्ट्रांगली है। ज़बरदस्त मिरेकल्स इस वक्त आपके साथ हो रहे हैं, होते चले जाएंगे, क्योंकि जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई थी या जो भी कन्फ्यूजन आपके बारे में कुछ कहा गया था, किया गया था, कोई ऐसा मामला चल रहा था, वो ऐसा लगता है कि रिश्ता मैनेज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वो चीज़ें जिसको कहते हैं रिवर्स की तरफ ही जाती हैं, रिकवरी की तरफ जाती हैं। पैसे की कोई रिकवरी है तो वो बिल्कुल इस वक्त आपके पास आ जाएगी। आप इस वक्त मुझे बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नज़र आते हैं और यू आर डूइंग थिंग्स वेरी वाइजली। और आपके बारे में कोई बात हो रही है बट मुझे वो अच्छे पॉजिटिव सेंस में ही नज़र आती है, जिस तरह कोई तारीफ़ कर रहा है, बात कर रहा है या आपकी कोई अक्ल को दाद दे रहा है, कुछ इस तरह की जो सूरत हाल है वो इस वक्त बड़ी वजाहत के साथ है। अच्छा जी, आप को अंदर से ये मालूम है, चाहे आप अकेले भी किसी सिचुएशन में ना, लेकिन ये जो एतकाद होता है ना अल्लाह की ज़ात पे कि यस आई नो कि मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ, ना कभी अकेला था। कुछ लोगों के लिए आप बड़े दिल से क्या है, आप चाह रहे हैं कि बस इनके कोई नतीजे निकल आए। अब इसको जजमेंट कहूँगी या आप किसी के बारे में किसी ने कुछ कहा है आपको एंड यू आर जस्ट प्रेइंग कि ये जो भी मामला है, कहते हैं ना कि अल्लाह के सपुर्द, और फिर क्योंकि आप सरेंडर कर देते हैं बड़ी जल्दी, अपने आप को आप अल्लाह के सामने सरेंडर कर देते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि आपको अपने जो इमोशंस हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना है। हेल्थ के मामले में इस वक्त आप बड़े भाई फ़िक्रमंद हुए हुए हैं, हेल्थ के ऊपर आप काम कर रहे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो मामला है वो किसी के साथ चल रहा है या टोटली चेंज हो गया है, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग थी ना वो टोटली ऑपोजिट हो गई है। ऐसे करके जिस तरह पूरा 360 का रोटेशन जो है वो इस वक्त लगता आया है। आपके ऊपर किसी ने डाउट किया है या आपको डाउट्स में डाला जा रहा है, लेकिन वही बात है कि जिस तरह यू हैव दैट बिलीव कि जो भी होगा उसमें चीज़ें, उनके चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है इस वक्त आपके रास्ते में, और यू आर स्केयर्ड ऑफ फेलियर का आपको कोई डर भी है, मगर यू नो दैट कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, या पास्ट की जो चीज़ें जिसको इंसान रिग्रेट कर रहा होता है तो वो तो पास्ट को तो इंसान चेंज नहीं कर सकता, बट आपके अंदर ऐसी फीलिंग है, या तो या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या आपने किसी के साथ ऐसा कुछ किया है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। यस, शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आप हैं दुनिया को वही बताइए, वही दिखाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। वेलकम कीजिए नई मोहब्बत को, या आपकी किसी से मुलाकात हो रही है या गेट टुगेदर है जो कि बड़ी परफेक्ट किस्म की जा रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ नई स्टडी कर रहे हैं, मे बी कोई रिसर्च कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ की बहुत डेप्थ में गए हुए हैं जिसमें फ़ायदा आप अपनी पर्सनल ग्रोथ का ही चाहते हैं, और उस तरह की ग्रोथ बिल्कुल मिलेगी। गाइडेंस लेते रहिए, हेल्प लेते रहिए, इस सारे प्रोसेस में आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी। कलर ऑफ द वीक इज़ पीच। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। रिमेन पॉजिटिव रहिए, अल्लाह सब खैर करेगा, इंशाल्लाह करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। इस नंबर के अलावा मैं कहीं और अवेलेबल नहीं होती हूँ, ये बार बार मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ। इस नंबर पे अपने अपॉइंटमेंट्स आप बुक कराइए। आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हैं, नंबर यही रहेगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।